दससराय इलाके में पारिवारिक विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई से अपनी 22 महीने की बच्ची को कोर्ट के जरिए लिया वापस। बच्ची जाने के बाद बड़े भाई और भाभी का रो रो कर बुरा हाल। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के दससराय इलाके में बड़े भाई संतोष और उनकी पत्नी पूजा का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया है कि पूजा और संतोष ने अपने छोटे भाई वीरपाल की 8 से 11 दिन की बच्ची को गोद लिया था, क्योंकि संतोष और पूजा की कोई संतान नहीं थी और छोटे भाई वीरपाल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसी के चलते इन्होंने पारिवारिक सहमति से सभी के सामने बेटी को गोद ले लिया था। लेकिन अब बड़े भाई संतोष और छोटे भाई वीरपाल के बीच कारोबार को लेकर पारिवारिक विवाद हो गया, जिसके बाद छोटे भाई वीरपाल ने 22 महीने के बाद अपनी बच्ची को वापसी मांगने की डिमांड की, लेकिन संतोष और पूजा ने बच्ची को वापस देने से मना कर दिया, जिसके बाद मामला बाल कल्याण समिति में चला गया। आज जहां पर फैसले की सुनवाई पर बाल कल्याण समिति के द्वारा बच्चे की कस्टडी रियल पेरेंट्स यानी कि छोटे भाई वीरपाल को ही दे दी गई। बाल कल्याण समिति के इस फैसले से नाखुश होकर बड़े भाई संतोष और पूजा ने जिला प्रशासन से मामले में मीडिया के सामने न्याय की गुहार लगाई है। वहीं संतोषी की माता का कहना है कि उनके छोटे बेटे वीरपाल ने अपनी सहमति से बच्ची को बड़े भाई को दिया था, लेकिन अब दोनों भाइयों के बीच आपसी मनमुटाव हो गया, जिसके बाद बदला लेने की भावना से वीरपाल ने अपनी बच्ची को 22 महीने के बाद वापस ले लिया, जो कि गलत है। वही मोहल्ले वालों का कहना भी यही है कि हमने भी देखा है कि 22 महीने से संतोष और पूजा ही बच्ची की परवरिश अपनी बच्ची की तरह कर रहे हैं, लेकिन अब दोनों भाइयों के बीच आपसी मनमुटाव के चलते बच्ची छोटे भाई ने अपने पास वापस ले ली है। वहीं जब से बच्चे की कस्टडी बाल कल्याण समिति ने वीरपाल को दी है, तब से पूजा का रो रो कर बुरा हाल है और उसने जिला प्रशासन से मामले में न्याय की गुहार लगाई है। जी, क्या मामला था पूजा जी, बताएं। उसके मेरे देवर के 2 लड़की हुई थी, दूसरी लड़की हुई थी, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, हमारे पास बच्चे नहीं थे, तो उसने कहा था कि तुम मेरी बेटी ले लो, पाल लो, ये तुम्हारी है, तो नाम रखवा के उसे हमें दे दी गई थी। उसके बाद से हमने ही कहा था, अब हम उसका कुछ मनमुटाव चल रहा था हमारी तरफ से। किससे मनमुटाव चल रहा था? मेरे हस्बैंड का और उसका कुछ वो चल रहा था। दुकान थी पहले, दुकान भी उसने ही ले ली थी। तो इनसे रिश्ते में कौन लगते हैं आपके? वो मेरा देवर है, देवरानी है। अब वो मुझसे बदला लेने की भावना से वो मुझे परेशान कर रहे हैं बच्ची को लेकर। वो मुझे कई बार, ये सब लोग मुझे परेशान ही कर रहे हैं। बार बार वो बच्ची को उठा के ले जाता था, फिर दे जाता था, उठा के ले जाता था, फिर दे जाता था। बोलो। लड़ाई झगड़े किसी के भी, वो बच्ची क्यों छीन मारी इन लोगों ने मुझसे। मेरे साथ कहाँ न्याय हुआ? आप मानती हैं ये बदला लेने की भावना से लड़ाई झगड़ा जो हुआ उसके चक्कर में आपके देवर ने ये सब करा? हाँ, और क्या, वो मुझे परेशान करना चाहता है ना। क्या अपील करना चाहोगे आप जिला प्रशासन से? कि मेरे साथ भी तो न्याय करें। वो रियल पेरेंट्स है, वो कभी भी उठा के बच्चा दे सकते हैं और कभी भी उठा के वो ले सकते हैं। अच्छा, जब बच्चा आपने गोद लिया था उस टाइम पे कोई फॉर्मेलिटीज या अडॉप्शन की? नहीं, घर में कौन लिखवाता है? सब लोग तैयार थे, पूरा घर था, रिश्तेदार थे। नाम आपका? मेरा नाम संतोष है। संतोष जी, आपकी बेटी को लेकर आपके भाई से विवाद चल रहा है, क्या है मामला और क्या सिविल ने इसमें कार्रवाई करी है? सर, थोड़ा सा विवाद हो गया था घर में, थोड़ी पारिवारिक वजह से, इसलिए वो बच्ची को ले गया। उसने न्यायालय बाल विकास समिति में एप्लीकेशन डाल रखी थी। मेरा मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है। मैंने न्यायालय बाल विकास समिति से कहा जाके कि हमारा मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि ये कुछ नहीं होता है और ये रियल पेरेंट्स है, बच्चा इनके पास जाएगा। मैंने कहा 22 महीने तो मैं भी इसे पाल रहा हूँ, मेरा क्या हक नहीं बनता इसके ऊपर? तो बोले कुछ नहीं होता, तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाएगी, हम तुम्हें उठा के बंद करा देंगे। अभी पता नहीं था पैसे खा रखे थे, क्या कर रखा था उन लोगों ने। 4-5 लोगों की समिति उनकी, उन्होंने बिल्कुल मेरी बात सुनी नहीं और मुझे धमकाने लगे और बच्ची मुझसे छीन के उन लोगों को दे दी और उन लोगों को वहाँ से भगा दिया। तो जो फैसला गया ये आपके भाई के पक्ष में गया, आप इस फैसले खुश नहीं है? मैं भी न्याय की गुहार चाहता हूँ। जिलाधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है कि वो इस पूरे मामले को देखें, समझें और न्याय करें।